उसी को बताने के लिए अल्लाह ने नबी भेजे। नबियों का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया, नबियों को दुनिया में भेजा ये बताने के लिए कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। तो नबी बताते हैं कि तुम दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजे गए हो। तुम्हारी जिंदगी एक इम्तिहान है। दुनिया इम्तिहान का घर है। इम्तिहान लेने वाला अल्लाह, इम्तिहान देने वाला बंदा, इम्तिहान की जगह दुनिया, इम्तिहान का जमाना जिंदगी। जिंदगी एक इम्तिहान है। यहां अल्लाह पाक कभी खुशी देकर इम्तिहान लेते हैं, खुशियां देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी गम देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी सेहत देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी बीमारी देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी तंगियों में डालकर इम्तिहान लेते हैं, कभी फराकियां देकर इम्तिहान लेते हैं। हर एक का लेते हैं। दीनदारों का भी लेते हैं, गुनाहगारों का भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान है, दीनदारों का भी इम्तिहान है। नबियों का इम्तिहान लिया, नबियों का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं। उनके बाद जितने नबी दुनिया में आए उन्हीं की औलाद में आए, इसलिए उनको अबुल अंबिया कहते हैं, नबियों के बाप। खलीलुल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उनका भी इम्तिहान लिया, खलीलुल्लाह का इम्तिहान लिया। कुरान करीम में है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। वइज़ इब्तला, हमने इम्तिहान लिया। इब्तिला, इब्तिला कहते हैं इम्तिहान। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और वो सारे इम्तिहानात पे पूरे उतरे, कामयाब हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जेल खाने में रखकर लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अरे बड़े नबी हैं, बड़े नबी हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। हुजूर ने उनकी तारीफ की, करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। यूसुफ इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने इब्राहिम। हुजूर ने उनकी तारीफ की। यूसुफ इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने इब्राहिम। ये सब नबी हैं, ये खुद नबी हैं। इनके बाप हजरत याकूब नबी हैं, उनके बाप हजरत इसहाक नबी हैं, उनके बाप हजरत इब्राहिम नबी हैं। 4 नबियों की औलाद हैं। लेकिन अल्लाह ने उनको जेल खाने में डालकर इम्तिहान लिया। 10 साल गुजारे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में। 10 साल। कुछ पता नहीं कब इनका इम्तिहान लेंगे, इनका केस कब आएगा, कोई डेट नहीं। कोई डेट नहीं, केस कब लिया जाएगा। कोर्ट पे डेट होती है, फैसला तारीख को तुम्हारा केस लेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का केस कोई डेट नहीं। एक अजनबी मुसाफिर परदेसी जेल में पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं उसका। फिर उनकी तहकीक कब होगी, कोई डेट नहीं। जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, 10 साल गुजर गए, 10 साल। तो 10 साल तक तो इम्तिहान लिया जेल खाने में।
और 10 साल के बाद इम्तिहान लिया हुकूमत के तख्त की कुर्सी में बिठा के। हालात बदले, ऐसे हालात बदले कि इसको जेल खाने से निकाला गया और हुकूमत इसके हवाले कर दी गई कि भाई इन हालात में हुकूमत चलाना तुम्हारा ही काम है। तो 10 साल के बाद मिस्र की हुकूमत की कुर्सी में बैठे। ये भी इम्तिहान, वो भी इम्तिहान, जेल खाना भी इम्तिहान है, हुकूमत की कुर्सी भी इम्तिहान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, इंसानों पर, जिन्नात पर भी हुकूमत थी उनकी। कौन सा सुपर पावर जिन्नात पे हुकूमत करता है? किसी की हुकूमत है जिन्नात पर? सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम लेते थे। मस्जिद अक्सा जिन्नों ने बनाई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम नक्शा बताकर जिन्नों को काम पे लगाते थे और अगर कोई काम करने में गलती करता तो सजा देते थे वो जिन्नात को। परिंदे साया करते थे, वो परिंदों की बोली समझते थे। इस सब के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये अल्लाह ने मुझे इम्तिहान के लिए हुकूमत दी है। क्या मैं इसमें अल्लाह का शुक्र करता हूं या मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं? मेरा इम्तिहान है। तो भाइयों, इम्तिहान के लिए अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा है। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान क्या है? जीने के 2 रास्ते हैं दुनिया में। जीने के 2 रास्ते, 2 ही है, कोई तीसरा नहीं है। एक रास्ता जीने का ये है कि मैं वैसे जीऊंगा जैसे मेरा जी चाहता है। मोदी साहब, आजादी का जमाना है, बच्चा बच्चा आजाद है, मैं भी आजाद हूं, क्या करूंगा मेरी मर्जी, जो जी चाहेगा मैं वो करूंगा। ये भी एक रास्ता है, इसका नाम है नफ्सानी रास्ता। ये मेरा नफ्स क्या चाहता है वो मैं करूंगा। और एक रास्ता है ईमानी रास्ता, एक नफ्सानी रास्ता कि मेरा जी क्या चाहता है मैं वो करूंगा। एक ईमानी रास्ता कि मैं देखूंगा मेरा रब क्या चाहता है। मेरे रब ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें एक रास्ता दिया है, तो मैं देखूंगा मेरा रब क्या चाहता है। एक जी चाहिए जिंदगी, एक रब चाहिए जिंदगी। जी चाहिए जिंदगी का खुलासा यह है कि मैं वो करूंगा जी चाहता है। रब चाहिए का खुलासा यह है कि मैं ये देखूंगा कि मेरा रब क्या चाहता है। ये 2 रास्ते हैं दुनिया में। अब इम्तिहान है इंसान का, वो किस रास्ते पे जाता है। दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में, एक आलम अरवाह है जहां तमाम इंसानों की रूहें हैं। क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूहें वहीं अल्लाह के खजाने में हैं। आलम अरवाह कहते हैं उसे। तो जितने इंसान दुनिया में आने वाले हैं सबकी रूहें अल्लाह के खजाने में हैं। फिर वो अपने अपने वक्त पर दुनिया में आती हैं। तो आलम अरवाह में जब अल्लाह ने इंसानों की रूहों को पैदा किया तो उनसे अहद लिया। अहद, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो आलम अरवाह में सबकी रूहों ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। मोमिन, मुस्लिम, काफिर, फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, सबने कहा है अल्लाह आप हमारे रब हैं। इसको कहते हैं अहद मीसाक। आलम अरवाह में अल्लाह का जो अहद था, अहद किया हमने, अल्लाह ने अहद किया। हजरत सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आलम
आलम अरबा में जब अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो मेरी रूह ने जो जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं, मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात याद होती है। अल्लाह के सवाल पर मेरी रूह ने जो जवाब दिया था, हजरत अली कहते हैं कि मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात। आदमी को कल की बात भूलता नहीं है। अगर वो कल की बात ना माने तो लोग बोलते हैं क्या जी रात गई बात गई। तुम्हारे बोलते हैं नहीं बोलते, आदमी भूल गया अपनी बात से भूल गया तो कहते हैं क्या जी रात गई बात गई। तो हजरत अली कहते हैं मुझे ऐसा याद है जैसे मैंने कल कहा हो कि अल्लाह बेशक हमारे रब में। अब दुनिया में बैठकर अल्लाह इम्तिहान लेता है कि वहां तो अहद किया था कि मेरा रब अल्लाह है। अब दुनिया में आके क्या कहता है, दुनिया में आगे क्या कहता है, किसको मानता है, किसके पीछे चलता है, किसका हुक्म देख के चलता है। वहां इम्तिहान नहीं था, दुनिया में देखकर इम्तिहान लेता है अल्लाह। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसे उसका अहद याद दिलाते हैं। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में, सबसे पहला काम क्या करते हैं, बोलो भाई, सबसे पहला काम उसे नहला धुलाकर पाक करके, क्योंकि वो गंदगी में से आता है, बच्चा गंदगी में से आता है, उसको नहला धुला कर पाक करके पहला काम उसके एक कान में अजान, दूसरे कान में खामत। पहली आवाज एक मोमिन मुसलमान के बच्चे के कान में क्या पड़ती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये कोई रस्म नहीं है, इसका एक मकसद है। ये कब से सिलसिला शुरू हुआ, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा से हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि में कहीं पैदा हुए, तो दोनों की पैदाइश के मौके पर अपने अपने वक्त पर हुजूर अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर आए, अपने नवासे को गोद में लेकर एक कान में अजान पड़ी, दूसरे कान में खामोश पड़ी। वो दिल से मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले उसकी कान में अजान लेंगे, खामोश पड़ेगा। ये कोई रस्म नहीं है, एक सबक है, सबक जो तो बच्चों को दिया जा रहा है कि देख तेरी जिंदगी गुजारने का यह रास्ता है। दुनिया में हर अंजुमन का एक दस्तूर होता है। हमारे गांव का दस्तूर हजरत, हमारी अंजुमन का दस्तूर, हमारी मस्जिद का दस्तूर, ये मुसलमान की जिंदगी का दस्तूर है अजान। कि तुझे दुनिया में यूं जीना है, कैसे जीना है, अल्लाह को बड़ा मानकर जीना है। ये एक बड़ा है, वो अल्लाह, वो बड़ा, उसकी कुदरत बड़ी, उसकी ताकत बड़ी, उसको नाराज हो जाना सबसे बड़ी कामयाबी है, उसका नाराज हो जाना सबसे बड़ी नाकामी है। सारी कुदरत ताकत उसके हाथ में है। वो कुदरत ताकत वाला अल्लाह कब हमारे साथ होगा, कब खुश होगा, राजी होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके तरीके पर हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा, राजी होगा, फिर कामयाब करेगा। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। बस अजान जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर है। और पैदा होते ही बच्चे को सबक दिया जाता है, और मरने के बाद सबसे पहले उसी का सवाल किया जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि मैयत को कब्र में दफन करके अभी दफन करने वाले घरों को वापस नहीं लौटे, फरिश्ता आके उठाता है उनका अल्लाह को हुक्म दो, और तो बिठा के पूछता है तेरा रब कौन है,
तेरा रब कौन है? हदीस में आता है जो दफन करने वाले जो चल रहे हैं ना ऊपर, उनके चप्पलों की आवाज सुनता है मुर्दा, वो उठा के पूछता है फरिश्ता, तेरा रब कौन है? तो दुनिया में आते ही सबक क्या दिया गया? अरे क्या दिया गया? तेरा रब अल्लाह। अगर अल्लाह को रब मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके हुक्म को सामने रखकर किया है, तो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मैं उसी के हुक्म पर दुनिया में जी के आया हूं। दूसरा सवाल पूछता है तेरा दीन क्या है? दुनिया में तेरे जीने का क्या रास्ता था? किस रास्ते पर जिंदगी गुजार के आया? ये 3 सवाल है खबर के 3 सवाल। अगर वो दीन पर जिंदगी गुजार के आया है तो कहता है मेरा दीन इस्लाम है, मैं उस पर जिया हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम पर मरने के लिए पहले इस्लाम पर जीना सीखो। हज़रत उमर, हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मेरे बाद नबूवत नहीं है इसलिए नबी नहीं है, वरना ये नबी, वरना ये इस काबिल थे कि नबी होते। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस्लाम पर मरना है तो पहले इस्लाम पर जीना सीखो। मुसलमान जज्बाती है, जज्बाती, जान दे देंगे दीन के लिए, जान दे देंगे। अरे कोई मुर्गी की जान है, जुबा करके खा जाओगे? कोई मुर्गी की जान है, जुबा करके खा जाओगे इसे? जान लेना बहुत बात की बात है, पहले जीना सीखो इस्लाम पर। हज़रत उमर कहते हैं कि दीन इस्लाम पर जियोगे तो इस्लाम पर मरोगे। ये नहीं हो सकता कि जियो किसी रास्ते पे मरो इस्लाम पर। तीसरा सवाल, देखो भाई, मौत है ना, हर आदमी की क़यामत पे, वो हर आदमी की क़यामत उसकी मौत है। सारी दुनिया की क़यामत वो तो जब आएगी तब आएगी, वो अल्लाह को मालूम है। उस तमाम इंसानों की क़यामत है, दुनिया खत्म कर दी जाएगी, लेकिन हर इंसान के लिए उसकी मौत क़यामत है, कि वहां से उसका आखिरत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। हज़रत जिब्राइल आए कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे प्यारे नबी, मैं आपको गमज़दा देख रहा हूं, क्या बात है? हालांकि अल्लाह जानता है कि हुज़ूर किस चीज का गम है, वो क्या अल्लाह को नहीं मालूम, लेकिन तसल्ली देने के लिए, जैसे बच्चे को बाप तसल्ली देता है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत का गम है, क्या कल क़यामत पे आखिरत में उनका क्या होगा। हज़रत जिब्राइल हुज़ूर को लेकर गए कब्रिस्तान में, एक कब्र पर जाकर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से उठ, वो मुर्दा खड़ा हुआ, हशाश बच्चाश चेहरा, हशाश बच्चा कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया लौट जा। एक और कब्र की तरफ गए, उसने कहा हुजूर अल्लाह के हुक्म को उठा, वो कह रहा था हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया लौट जा। फिर हुजूर से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ये जिस हालत में मरते हैं कल क़यामत पे, उसी हालत में उठाए जाते हैं। जिस हाल में मरेंगे उस हाल में कल क़यामत में उठाए जाएंगे।
और जिस हाल में जिएंगे उस हाल में मरेंगे। तो भाइयों, इस्लाम पर मरने के लिए पहले इस्लाम पर जीना इस्लाम पर जिएंगे तो इस्लाम पर मौत। तो खबर में दूसरा सवाल है, तेरा दीन क्या है? अगर वो दीन पर गया होगा तो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखाकर पूछा जाएगा कि इनको पहचानता है, कौन है? तो उनके तरीके पर जी के गया है तो कहेगा कि मेरे प्यारे नबी हैं जिनके तरीके पर मैं दुनिया में जी के आया हूं। तो मौत पर पता चल जाता है। इम्तिहान शुरू होता है, देखो भाई, इम्तिहान शुरू होता है अजान से और इम्तिहान खत्म होता है बोलो ना, किसका खत्म होता है? नमाज। शुरू होता है अजान से और खत्म होता है नमाज। रो गई, अब मंगाया जाएगा, वो नहीं पढ़ सकेगा नमाज, दूसरे उसकी नमाज पढ़ेगी, फिर उसे ले जाके मिट्टी के हवाले करेंगे। बिस्मिल्लाह अला मिल्लत रसूलुल्लाह, क्या हम तुझे रसूल हुजूर के दीन पर तुझे मिट्टी के हवाले कर रहे हैं। तो जिंदगी शुरू हुई, हमारी जिंदगी शुरू हुई किससे? किससे शुरू हुई? जिंदगी शुरू हुई अज़ान से और जिंदगी खत्म हुई नमाज पर। और खबर हो जाती है, इसी का सवाल है कि ये सबक था, कि सबक पे चल के आया, जो सबक दिया जाता है वही सवाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सबक को नहीं दिया गया और सवाल किया जाए तो बच्चा कहता है हजरत आपने सबक को दिया नहीं, सवाल कैसे कर रहे हैं? तो सबक अज़ान है और हिसाब खबर में हिसाब है, फिर उसी का हिसाब सारे इंसानों का होगा क़यामत से। मेरे भाइयों, जिंदगी मुख्तसर दी है अल्लाह ने, मुख्तसर है ये, बड़ी लंबी नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया की जिंदगी एक खतरा है, आखिरत एक समुंदर है। समुद्र में एक खतरा है दुनिया और बाकी समुद्र आखिरत है। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं जब मौत के वक्त पर हर आदमी को ऐसा लगेगा कि गोया वो दुनिया में एक दिन रहा या एक दिन का कुछ हिस्सा रहा। 100 साल की भी जिंदगी मिली है तो मौत के वक्त पर उसे ऐसा लगेगा कि गोया दुनिया में एक दिन रहा या एक दिन का कुछ हिस्सा रहा। तो ये थोड़ा सा जमाना इम्तिहान का है। बच्चे का इम्तिहान 2 घंटे में होता है, 2 घंटे में, फिर रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट कि कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, 2 घंटे का इम्तिहान है। तो जिंदगी एक इम्तिहान है। कामयाब है, कामयाब है तो मौत के वक्त पर फरिश्ते जन्नत का गुलदस्ता लाते हैं। जन्नत का गुलदस्ता बुके बुके। अरे कोई कामयाब हो गया तो मुबारकबाद देने क्या ले जाते हैं हमारे यहाँ? क्या ले जाते भाई? एमएलए साहब इलेक्शन में कामयाब हो गए, क्या ले जाते हैं? ओके, हाँ, बुके। ओके ओके। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, नीट का एग्जाम पास हो गया तो उसके अब्बा को क्या लिया के देते हैं? बुके बुके। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे? गुलदस्ता। तो फरिश्ते जलाते हैं जन्नत का बुके। कैसा वक्त होगा वो कैसा वक्त होगा? उस मैयत के लिए कैसी खुशी का वक्त होगा वो। मैयत नहीं, अभी तो जाने वाला है, अभी जा गया नहीं है।
कैसे खुशी का वक्त हो। 70 किस्म के फूल, 70 किस्म के, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग, जन्नत के फूल। उसे मुबारकबादियां देते हैं फरिश्ते। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, कुरान करीम है 30 तारीख की सूरह फजर की आखिरी आयतें हैं ये। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, इस वक्त सूरह फजर में या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, फरिश्ते कह रहे हैं इर्जी, ए पाक नफ्स चल, इर्जी चल, कहां चल? इला रब्बी की, अपने रब की तरफ चल। कैसे चल? राज़ियतम मर्ज़िया, ऐसे हाल में चल के तेरा रब तुझसे राजी, तू तेरे रब से राजी, तेरे रब से तू खुश, तेरा रब तुझसे खुश। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जा। देखो भाई, रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं रूह का जिस्म से निकल जाना। रूह जिस्म से निकल जाना, निकल गई। जब रूह जिस्म में पड़ गई तो जिंदगी, और जब रूह जिस्म से निकल गई तो मौत। जिस्म, माँ बाप ने जो कुछ खाया उससे परवरिश पाया, माँ बाप ने जो खाया उससे इसका जिस्म परवरिश पाया। लेकिन रूह के बनने में दुनिया की कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई, वो अल्लाह के खजाने से आई रूह। फरिश्ता लाया, अल्लाह के खजाने से आई, और फिर जिस्म में डाल दिया और लिख गया कि ये फिर वापस पहुंच गए। तो हम सब रिटर्न टिकट लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं मालूम करो? मालूम हो? रिटर्न टिकट करो। हमारी जमातें जाती हैं बम्बई, दिल्ली, तो बोलते हैं भाई वापसी का टिकट भी ले लो, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, रिजर्वेशन मिलता नहीं। तो हम दुनिया में आए हैं, क्या लेके आए हैं? वापसी का टिकट। फरिश्ता जब माँ के पेट में जिस्म मुकम्मल हो जाता है तो फरिश्ता रूह लाता है अल्लाह के खजाने से और जिस्म में डालता है और लिख देता है कि भैया वापस कब देगी, कौन सी तारीख को, किस वक्त। फिर जब उसके ले जाने का वक्त आता है तो फरिश्ता आता है और उस रूह को फरिश्ता ले जाता है। जिस्म गया कब्र में, जिस्म कहां गया? कब्र में। जिस्म मट्टी हुआ, रूह भी मट्टी हो गई। अरे जिस्म मट्टी में मिल गया, रूह भी मट्टी में मिल गई नहीं, वो आई अल्लाह के खजाने से, वापस कहां गई? इसी को कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहां से आई थी वहां गई। अब ये रूह, एक रूह है पाक रूह, पाक रूह, और एक रूह है नापाक रूह। वो नापाक कैसे हुई? इसके गुनाहों ने नापाक किया। वो नापाक नहीं है, वो तो पाक है, इसके गुनाहों ने उसे नापाक किया। और इसके नेक अमाल ने उसे खुशबूदार बनाया है। हदीस में आता है किसी नेक मोमिन की रूह को फरिश्ते लेके जाते हैं आसमानों की तरफ। आसमानों के फरिश्ते कहते हैं कौन कौन खुश नसीब है, इसकी रूह से हमारे आसमानों में खुशबू फैल गई। कहा जाता है फला इब्न फला, फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा, आसमानों के दरवाजे खोल दो इसके लिए। वो रूह अल्लाह के दरबार में सजदा करती है
फिर कहा जाता है कि इसे वहां रखो जहां नेत्रों की रूहें रखी जाती हैं, क़यामत तक वहां रहेगी। और अगर इसने अपने गुनाहों की वजह से इसको बदबूदार बनाया है, हदीस में आता है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ के बोलने की वजह से उसके अंदर एक बदबू पैदा होती है। उस बदबू की वजह से फरिश्ता 40 मील दूर चला जाता है। तो इसकी रूह अगर बदबूदार हो गई है तो आसमानों के फरिश्ते कहते हैं कौन बदबख्त है, इसकी रूह, इसकी बदबू ने आसमानों में बदबू फैलाएंगे, इसके दरवाजे भी खोलेंगे, फेंक दो इसे। वो वक्त है इम्तिहान का। और आदमी की मौत की क़यामत तो कहेगा कि रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं? रूह का जिस्म से निकल जाए। जिस्म में या मिट्टी में, रूह एक अल्लाह का खजाना है। तो भाइयों, एक मिसाल है समझने के लिए। हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है हजरत बिलाल? हुजूर के सहाबी ही नहीं, हुजूर के हर वक्त के खादिम, हर वक्त के हुजूर के खादिम, मस्जिद नबी के पहले मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल। इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी भी रो रही। जाहिर बात है कि शोहर की मौत पर बीवी से ज्यादा किसे नजर होगा, और शोहर भी कोई मामूली शोहर नहीं, हुजूर का खादिम। तो हजरत बिलाल की बीवी रोने लगी, कहने लगी वाह करबा, वाह करबा। अरबी में कर्ब कहते हैं रंज और गम का वक्त, कर्ब रंज का वक्त, गम का वक्त कहते हैं। बीवी कैसे रंज और गम का वक्त है, मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं। हजरत बिलाल बीवी की आवाज सुनते हैं और सुन के कहते हैं तू गलत बोल रही है, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये तो खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं। आज कौन आ रहा है? आज कौन आ रहा है? बिलाल। आज बिलाल आ रहा है, मेरा बिलाल आ रहा है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? सहाबा, वो इंतजार कर रहे हैं कि आज बिलाल आ रहा है, बिलाल आ रहा है। तो ये खुशी का वक्त है या गम का वक्त है? थोड़ी देर में जाऊंगा, आका से मुलाकात होगी, दोस्तों से मुलाकात होगी। तो ये गम का वक्त है या खुशी का वक्त है? मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूं। हमारे बहुत से नौजवान सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में मुलाजमतें करते हैं। साल में एक बार छुट्टी में आते हैं घर को। तो एक नौजवान एयरपोर्ट पे खड़ा है, आपके बोर्डिंग पास टिकट, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में तो क्या बोलते हैं, वीडियो जो तस्वीर आते ना जी, इमेज मोबाइल पे देखते हैं नहीं क्या, तो उसके दिमाग में वीडियो चल रही है। क्या वीडियो? थोड़ी देर में जहाज में बैठूंगा, फिर जहाज उड़ेगा, फिर 4 घंटे में जाके उतरेगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, जहां से जाना है, वहां मुझे लेने के लिए मेरी बीवी आई होगी। कौन सा ड्रेस पहनने पाई रहेगी? मेरे बच्चे आए होंगे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे।
मचल रहे होंगे एयरपोर्ट पे, क्या तो आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। और घर में आज मेरे लिए क्या पकी होगी? बोलो क्या पकाती है? बिरयानी। क्या पकी होगी? बिरयानी पकी होगी। घर की बिरयानी की खुशबू उसे दुबई के एयरपोर्ट पर आ रही है। घर की बिरयानी की खुशबू कहाँ आ रही है? दुबई के एयरपोर्ट पर। साहबा कहते हैं कि जन्नत की खुशबू बहुत पहाड़ से आ रही है। अरे ये बहुत पहाड़ है, वहां जन्नत की खुशबू आ रही है। क्या जिंदगी थी हमारी, और आज हमारी क्या जिंदगी है। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि ये रस का वक्त नहीं है, ये खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कौन आ रहा है? बिलाल। आज कौन आ रहा है? बिलाल। मेरे दोस्त साहब जो मेरे से पहले चले गए हैं वहां, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कौन आ रहा है? बिलाल। ये है ईमानी जिंदगी। ये है मौत पर पता चलता है कि कौन कामयाब गया, कौन नाकाम गया। दुनिया फतह करने वाले नाकाम गए। सिकंदर मशहूर बादशाह है, दुनिया फतह करने के लिए चला यूरोप से। उसका घर है मैक्सिडोनिया। मैक्सिडोनिया उर्दू में मकदूनिया कहते हैं। रास्ते में सब मुल्कों को फतह करता हुआ आया, हिंदुस्तान तक आया, शुमाली हिंदुस्तान। वहां आके उसकी फौज थक गई। उन्होंने कहा हमें गांव याद आ रहा है, हम वापस जाते हैं। और जब फौज वापस जाए तो सिकंदर अकेला क्या करेगा? वो भी वापस गया। वापसी में उसे मौत आई मिस्र में। वो रास्ता था, अभी गांव दूर है यूरोप, उसे मौत आई। उसने ऐलान कराया फौज में, कह रहे है कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मुझे मालूम है कि मरना है, बहुत आदमी यकीन है। और वो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो सिकंदर बहुत पढ़ा लिखा था। तो उन्होंने मैं जानता हूं कि मरना है, लेकिन मुझे कितने दिन की जिंदगी मिल जाए कि मैं वतन जाके मर जाऊं। परदेश में मर रहा हूं, परदेश में, वतन से दूर परदेश में मर रहा हूं। तो मुझे कोई इतने दिन की जिंदगी दे दे, मैं वतन जाके मर जाऊं। तो मैं उसे मेरी पूरी दौलत देने तैयार हूं। अगर चंद दिन की कोई जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मरूं, तो उसके बदले में मैं उसे क्या देने तैयार हूं? पूरी दौलत। मेरी पूरी। इसकी दौलत मामूली दौलत नहीं थी। अरे कितने बादशाहों को उसने शिकस्त दी। उनके खजाने जो उनके बाप दादा फकड़ दादा पीढ़ियों के जो खजाने उनके थे, वो सारे खजाने सिकंदर के हो गए। वो कह रहे सब ले लो। अरे सब ले लो, मुझे 6 दिन की जिंदगी दे दो, वतन जाके मर जाओ। पूरा नहीं हुआ। देखो भाई, दुनिया में ख्वाहिश किसी की पूरी होती है। दुनिया में ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होती, पूरी होती नहीं। ख्वाहिशों के चक्कर में पड़कर आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ता है। ख्वाहिशात का चक्कर, जरूरत अल्लाह सबकी पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिश दुनिया में किसी की नहीं पूरी होती। वो ख्वाहिश के चक्कर में ही पड़कर आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ता है। तो सिकंदर की 2 ख्वाहिशें, एक दुनिया फतह करने की, पूरी हुई? अरे हुई नहीं हुई? नहीं हुई।
दूसरी ख्वाहिश अपने वतन में भूल गए इतने में वतन को जाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं। गाँव में मरना, कहाँ मरना? यहाँ परदेश में मरे तो कौन मजार बनाएगा, कौन चक्कर चढ़ाएगा? तो जगह कोई है इतने दिनों की जिंदगी है वतन जाके मर जाओ, कौन दे सकता है? ख्वाहिशों के चक्कर में मत पड़ो, ख्वाहिशों के चक्कर में पड़कर ही आदमी अल्लाह का हुक्म छोड़ता है, रसूल का तरीका छोड़ता है। तो मर गया और मरते हुए उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रखो। ईसाइयों के यहाँ डब्बा बनाते हैं, हमारे यहाँ तो कफन में लपेट के मैयत को दफन करते हैं, उनके यहाँ एक डब्बा बनाते हैं। आजकल प्लेट का डब्बा बनता है, उसमें मैयत को रखते हैं और डब्बा दफन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर दो। दरबारी ने कहा कि ऐसी वसीयत किसी ने नहीं की, तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा दुनिया देख ले, दुनिया देख ले कि इतना बड़ा बादशाह, अरे जिसके सामने कोई फौज टिक नहीं सकती, बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे दी, बादशाहों को तख्तों के नीचे उतार दिया, उनके हजारों साल के जमा किए हुए, हजारों साल के जमा किए हुए खजाने सिकंदर के हो गए। आज वो दुनिया से क्या ले जा रहा है? क्या ले जा रहा है? तो उर्दू शायर कहता है, लाया था क्या सिकंदर, लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या? थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। जब वो आया क्या लाया? अरे क्या लाया? कुछ नहीं। अरे और जब दुनिया से गया क्या ले गया? दुनिया देख ले, मेरे से इबरत ले। तो ये हसरत की मौत है। कैसी मौत? हसरत की मौत। और उधर देखो हजरत बिलाल की मौत, कहते हैं ये तो खुशी का वक्त है, अरे खुशी का वक्त। तो मेरे भाइयों, मौत पर पता चल जाता है रिजल्ट कि कौन कामयाब गया, कौन नाकाम गया। लेकिन वो वक्त हाथ से निकल गया, वक्त हाथ से निकल गया। इसी के लिए अल्लाह नबियों को भेजता है कि उस वक्त से पहले इंसानों को समझाएं कि भाइयों अपना रास्ता सही ले लो, रास्ता सही ले लो, रास्ता सही है तो मंजिल सही है। जीने का रास्ता वो क्या रास्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जीने का रास्ता है। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह के, बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह। किसे कहते बंदा? किसे कहते हैं बंदा? बंदा कहते हैं मानने वाला, नहीं मानने वाले को कहते हैं बाबी। बाप की बात बेटा नहीं मानता, बाप गुस्से में आके कहता है बाबी मेरा बेटा जी। बाप की बात नहीं माने बाप बेटा, तो बाप गुस्सा आके कहता है बाबी मेरा बेटा जी। करो कहते तो काम करता नहीं, रखो करो कहते तो काम करता है। तो बंदा कहते हैं मानने वाला, जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो हालात का बंदा, जोरू की माने तो वो बोलता नहीं। जिसकी माने तो हम किसके बंदे? अल्लाह एक के बंदे। किसके बंदे? एक के बंदे, एक के बंदे, एक के बंदे। कितने प्यार से अल्लाह कहता है, कितने प्यार से कहता है, मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं,
जिसके आगे हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर उससे दुआएं मांगते हैं, दामन पसारते हैं, वो अल्लाह कहाँ है? अगर आपसे मेरे बंदे पूछे तो मेरे प्यारे नबी आप ये कह दीजिए कि वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब करीब है। वैसा सालक इबादी, वैसा सालक इबादी अन्नी पहले करीब हो। ये कुरान की आयत है। अक्सर जुमा के खुतबे में खतीब साहिबान पढ़ते हैं, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? वैसा सालक इबादी, मेरे बंदे अगर आपको पूछें अन्नी मेरे बारे में तो कह दीजिए फन्नी करीब। अरे वो तुम्हारे करीब है। कितना करीब है ना? यहाँ पर बोले ये भी अपने बड़ी तुम्हारी जान की हद से ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो, उसकी बुधा बता दाई बुधा कहा बनी बोली बनी होगी अल्लाह हम सुनो। अरे मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूँ, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। किसी मुसलमान को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। किसी मुसलमान को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह हर मोमिन मुस्लिम की दुआ कबूल करता है। हर मोमिन मुस्लिम की दुआ अल्लाह कबूल करता है। किसी जबान में मांगो, अरे किसी जबान में मांगो। नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी जबान में मांगो, तेलुगु में मांगो। अरे वो तुम्हारे दिल की धड़कन सुनता है कि तुम क्या मांग रहे हो। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम्हारी आज जरूरत पूरी करता हूँ। हदीस में आता है हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। किसी को यह भी समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अल्लाह उनके ऊपर बरकत है, वो कहते हैं किसने बताया तुमको कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती? अरे किसने बताया तुमको कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती? कौन जी बोला तुम ना? एवढं చెప్పినారండి दुआ कबूल नहीं होती। कौन जी बोला सुनना? वो बोला तुम्हें दबाव नहीं होते। हुजूर फरमाते हैं हर मुसलमान की दुआ अल्लाह कबूल करता है। हर नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हाँ, बात मरतबा दुआ जल्दी कबूल होती है, बात मरतबा देर से कबूल होती है। अल्लाह की दिक्कत बात मरतबा वो मिलता है वो मांगा, बात मरतबा वो नहीं मिलता जो मांगा। क्यों? ये नादान है। बात मरतबा ऐसी चीज मांगता है जो मुसीबत बनती है इसके लिए। मिसाल, एक आदमी गाय बकरियां चराने के लिए गया जंगल में। रात को जब बंदा जमा करके लाने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने फाड़ दिया, मार दिया। बड़ा दुख हुआ उसे। कितनी अच्छी गाय, कितना दूध देती थी, मेरे पूरे बच्चे पीछे डेली बचता, मैं बेचकर मेरे जरूरतें पूरी करता, काम चलाता। ऐसी गाय को किस जालिम ने मारा। वो बड़ा रंज हुआ उसे। वो गुस्से में आकर कहने लगा, ए अल्लाह, जिसने मेरी गाय को मारा है मैं तुझे कसम देता हूं उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो। कर अब क्या करता है? क्या करता है तू? बोले अल्लाह ने हमें कसम दे तो कौन मारेंगे, लाख खड़ा कर मेरे सामने। वो शेर फाड़ के चला गया अपना काम करके। तूने तो अल्लाह को कसम देके कहा कि मेरे सामने खड़ा करो। अब आगे खड़ा हो गया। क्या करता तू? पहले तेरी गई को मारे, अब तू गट्टी को सुनता है, तंगा पकड़ता है। तो नादान इंसान नादानी से ऐसी चीजें मानता है जो मुसीबत बनती है। लेकिन अल्लाह रऊफ बिल इबाद अपने बंदों को खौफ है। हर
वो नहीं देता, लेकिन वो दुआ कभी कोई बदल देता है। कबूल वो नहीं करता है, वो नहीं देता, उसको कोई बदल देता है। बात मरतबा किसी दुआ की बरकत से बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली बला, हदीस में आता है आसमान से कोई बला चलती है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मोमिन बंदे की दुआ उसे रोक देती। तो कोई बला मुसीबत आने वाली थी, दुआओं की बरकत से रुकी है वो। एक साहब बोले हजरत हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, साफ चपक गई, जर्रा भी नहीं बचा, मगर हजरत वो गाड़ी में बैठे थे ना, किसी को जरा खराश भी नहीं है, तो ये समझता है इसका खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, तेरी दुआएं काम आई, ये मुसीबत से तू बता, तेरी दुआएं काम आई। तो बात मतलब अल्लाह वो देता है जो मांगा, बात मतलब वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या बात आ गया किसी बला मुसीबत को उससे दूर करता है, ये दुआओं की बरकत है। तो भाइयों, पहला काम है बंदे बनना। पहला काम बोलो, बंदे बनना। किसके बंदे? अल्लाह के। एक के बंदे। किसके बंदे? अल्लाह के बंदे। एक के। अरे एक के बंदे बन जाओ, सबकी बंदगी से अल्लाह छुड़ा देगा। एक के बंदे बन जाओ, अल्लाह सबकी बंदगी से छुड़ा देगा। और अगर एक के बंदे नहीं बने तो उसकी सजा में एक एक के सामने सर झुकाना पड़ेगा। ये सजा है एक के सामने सर झुकाने की। वो एक सजदा, वो एक बोलो सजदा, वो एक सजदा, सजदा जिसे तू गिरा समझता है। गिरा वाला था बहुत पंगा भाई है बाबा, सुबह को नमाज को उठाते हैं, बहुत पंगा बा। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा 1000 सजदों से नजात देता है, और अगर वो एक सजदा न करे तो उसकी सजा में 1000 सजदे करने पड़ते हैं। तो पहला काम है बोलो, अरे बोलो भाई, एक के बंदे बनना। पहला काम बंदा। किसका बंदा? एक का बंदा। एक का। वो करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, बोलो वो करेंगे, अल्लाह पसंद है। वो नहीं करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है। नहीं। कैसे पता चले कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? कैसे मालूम होगा? तो नजर तो आते नहीं है, नजर आए तो मालूम होता है खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है, तो नजर तो आती नहीं है। कैसे पता चले वो खुश हो रहे नाराज हो रहे? उसके लिए है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे हुजूर के भी ले चलो, वो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ये है ईमान के दो वायर। करंट के कितने वायर? दो वायर। अरे भाई कितने वायर करंट के? दो वायर। दोनों का कनेक्शन है तो लाइट से लेती है। क्या है? दोनों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधारा। अंधेरा। कनेक्शन उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। अंधेरा। आज दुनिया अंधेरे में जी रही है। कहां जी रही है? अंधेरे में। अल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कि कनेक्शन है हमारा कनेक्शन है। अरे इधर देखो, बयान करने वाले की तरफ से तो अल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कनेक्शन है। कनेक्शन है। एक कनेक्शन अल्लाह से, एक कनेक्शन रसूलुल्लाह से। ये ईमान के दो वायर। अल्लाह से कनेक्शन ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल से कनेक्शन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों का कनेक्शन होता है दिल में। दोनों का कनेक्शन होता है कहां? दिल में। दिल में। वो दिल है कलमे वाला, वो दिल है ईमान वाला, कि उसका एक वायर अल्लाह से जुड़ा है, उसका दूसरा वायर रसूलुल्लाह से। इसी का नाम है मुसलमान।
मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? किसे कहते हैं मुसलमान? देखो भाई, हर चीज का एक नाम है, उसका एक काम है। हर एक का एक नाम है, उसका एक काम है। डॉक्टर नाम है, काम क्या है? मरीज को देखना, दवा देना, इलाज करना। वो लॉयर नाम है, काम क्या है? कोर्ट को जाना, केस लड़ना। इंजीनियर नाम है, काम क्या है? नक्शा बनाना, घर बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना। हजम जो हजरी सो तो हर एक का नाम है, उसका एक काम है। हमारा नाम कितना प्यारा, हमारा नाम कितना प्यारा। एक अपना अपना नाम है। दस्तगीर साहब, अजीज साहब, हुसैन साहब, और एक सबका एक नाम क्या है? वो कौन रखे? सो आंध्रा गवर्नमेंट रखी थी, नहीं इंडिया गवर्नमेंट रखी। अरे तुम्हारा नाम मुसलमान किसने रखा? कुरान में है, मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये तुम्हारा दीन, यही दीन हजरत इब्राहीम का था। अल्लाह ने रखा तुम्हारा नाम मुसलमान, और खलीलुल्लाह ने तुम्हें पुकारा मुसलमान। अल्लाह के थोड़ी पुकारेगा, तो अल्लाह के खलील ने पुकारा। अल्लाह ने रखा नाम मुसलमान, खलीलुल्लाह ने पुकारा मुसलमान। नाम इतना प्यारा। काम क्या है? अरे काम क्या है भाई? काम कुछ भी नहीं। अरे दुनिया में तो ऐसी चीज है जिसका नाम है, काम नहीं। तो नाम इतना प्यारा। काम क्या है? काम यह है कि हम बंदे अल्लाह के हैं, उम्मती रसूलुल्लाह के। यही है तबलीग। बस तबलीग यही है कि जिंदगी में हुक्म पे आना है, अल्लाह के तरीके पर आना है, रसूलुल्लाह के हुक्म। बोलो, अल्लाह का तरीका, रसूलुल्लाह का। उस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। वो गरीब हो, अमीर हो, ताजिर हो, काश्तकार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रास्ता हुक्म अल्लाह का, तरीका ये है पहली जिम्मेदारी मुसलमान की। पहली जिम्मेदारी अपने रास्ते पर आना। रास्ता क्या है? हुक्म अल्लाह का, तरीका। ट्रेन की दो पटरियां, कितने पटरियां? पहली गुजारा कितने पटरियां? तो पटरी पर है तो मंजिल, पटरी से नहीं हट गई तो मंजिल गई। तो एक पटरी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी पटरी ये पहला काम है। इसी के लिए 4-4 महीने लगाना, पैदल जमातों में जाना, चूल्हे लगाना। दूसरा काम है, अब तुम्हें जरा परेशान होगी कि क्या भाई एक पे चलो हजरत एक गट्टा लगा डाले है, अब क्या कि दूसरा शुरू करी ना, छोड़ते तो कब कर को खत्म करा लो जान दे। चलो मैं मुख्तसर बोलता हूं। पहला काम है रास्ते पर, उसका खुलासा रास्ते पर आना। दूसरा काम है दुनिया को, पूरी उम्मत को रास्ते पर लाना। खुद रास्ते पर आना, उम्मत को रास्ते पर लाना। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था। अल्लाह नबियों को भेजता ही था दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए। अरे वो तो खुद होते थे रास्ते पर। काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। तो वो काम नबियों का था। अब नबी नहीं आएंगे, क्यों? कि प्यारे नबी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा, तो दुनिया जो रास्ते पर लाने का काम था दुनिया को, क्या वो काम बंद हो जाएगा? अरे क्या दुनिया को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देंगे?
तो कौन लाएगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में, हुजूर का आखिरी हज, आपने सहाबा को जमा किया। अरफात का मैदान, इज्तिमा सहाबा का, और बयान किसका? हुजूर का। पूछते नहीं किसका भाई बयान आज? तो किसका बयान? हुजूर का बयान। मजमा किसका? सहाबा। सहाबा का। सुभान अल्लाह अजमईन। ये रायचोटी का इज्तिमा, वो किसका इज्तिमा? सहाबा का। बयान किसका? हुजूर का। जगह कौन सी? अरफात। अरफात का मैदान, वो मैदान के जहां से हज के जमाने में आदमी गुजर जाए तो हाजी हो गया, जिंदगी भर के गुनाह उसके माफ हो गए। तो मैदान अरफात का मजमा, बोलो, सहाबा का बयान, हुजूर का। हुजूर। और हुजूर ने खुतबा दिया, उसका नाम खुतबा हज्जतुल विदा। उसके बाद हुजूर विदा हो गए उम्मत से। उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से चले गए, 2 महीने के बाद, इसीलिए उसको कहते हैं हज्जतुल विदा। तो आपने पूछा, ए लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब सहाबा ने एक ज़बान होकर यह कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई, ऐ अल्लाह, इनकी बात पर तू गवाह है, इनकी बात पर तू गवाह है, तो मैंने पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया कि मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाते रहना तुम्हारा काम है। इस पैगाम को लेकर सहाबा पूरी दुनिया में फैले, सहाबा पूरी दुनिया में फैले। हजरत अबू अयूब अंसारी हुजूर के पहले मेजबान मदीने में, ये वो खुशनसीब साहबी हैं कि जिनके घर में हुजूर 7 महीने ठहरे। कितने महीने? 7 महीने। जब हुजूर हिजरत करके आए मक्के से, तो मदीने में तो कोई हुजूर का घर नहीं था। अब किसी के घर ठहरेंगे तो हुजूर ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो जाके जहां बैठेगी मैं उसके घर ठहरूंगा। वो ऊँटनी जाकर बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का इशारा है, मैं इनके घर ठहरूंगा। तो 7 महीने हुजूर उनके घर ठहरे। कितने महीने? 7 महीने। फिर मस्जिद नबी बनी, उसमें हुजूर के लिए हुजरे बने, हुजूर उधर मुंतकिल हुए। वो अबू अय्यूब अंसारी, उनका मजार कहाँ है मालूम है आपको? टर्की। अरे वो अबू अय्यूब अंसारी का मजार इस्तांबुल में है। कहाँ है? कहाँ है? इस्तांबुल, टर्की। तुर्की में। कहाँ मदीना, कहाँ तुर्की? हजरत अबू अय्यूब अंसारी, उनका मजार कहाँ है? इस्तांबुल। बूढ़े हो गए थे, जमा जारी थी तुर्की। हजरत अबू अय्यूब बोले, मैं भी जाता हूं। उनके बच्चे बोले, अब्बा आप तो बूढ़े हैं, अल्लाह ने आपको माजूर कहा है, इससे बच्चे को ऊपर ले लो। हाँ? नहीं, उन्हें ये बच्चा रो रहा है, छोड़ दो, कहाँ बात है? तो हजरत अबू अय्यूब बोले, बेटे बोले, अब आप बूढ़े हो गए, हम जाते हैं आपकी तरफ से, आपको अल्लाह ने माजूर कहा है। तो हजरत अबू अय्यूब बोले, नहीं तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूं। तो वहां पहुंचकर बीमार हो गए। उनकी इयादत के लिए, बीमार कुर्सी के लिए अमीर लश्कर आए। अमीर साहब को देखकर अंदाजा हो गया कि इनके दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। खुद अबू अय्यूब को भी अंदाजा हो गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है।
तो अमीर साहब बोले कि साहबी रसूल आपकी कोई आखिरी तमन्ना आरज़ू तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हैं वो अंसारी, हुजूर के मदीने के पहले मेजबान, जिनको सादत खुशनसीबी मिली, हुजूर 7 महीने उनके घर दे रहे। तो हजरत अबू अय्यूब कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मैयत को भी अल्लाह के रास्ते में लेके चलो, फिर जहां से तुम्हारी वापसी हो वहां दफन करना। इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक उनके मैयत लेके चले। आखिरी मंजिल थी इस्तांबुल, वहां इनको किले के नीचे दफन किया, दीवार के पास। ये उनकी कुर्बानियां थी। अरे मक्का मदीना जैसी जगह छोड़ी, मक्का मदीना जैसी जगह जिसके साथ हर मुसलमान का दिल लगा हुआ होता है, वो कुर्बान किया दीन के लिए। हमें आज हड्डियां नहीं छोड़ रही। 4 महीने जाओ जी तो वो बता नहीं हजरत क्या हड्डियां पल्लियां क्या बोलते हो तुम्हारे यहाँ? हाँ, पल्ली की हड्डी, पल्लियां सड़े तो पल्लियां, सड़ को सड़गी, वो नहीं छोड़ रही। उन्होंने क्या छोड़े भाई? अरे बोलो ना जी, क्या छोड़े? मक्का मदीना, मक्का मदीना दुनिया में चले गए। अगर वो न करते तो आज हम कलमा पढ़ने वाले न होते। वो अपना कर गए, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हमारे में भी तो कुछ काम है। तबलीग में यही कहते हैं मेरे भाइयों, तबलीग में यही कहते हैं, देखो हक तो ये है सब लगा देना चाहिए, लेकिन हम कमजोर हैं। तो मौलाना इलियास साहब ने एक आसान नुस्खा दिया। हमारे जमाने के हालात को देखकर कुरान हदीस की रोशनी में मौलाना इलियास साहब ने एक आसान नुस्खा दिया। वो नुस्खा ये दिया कि देखो 10 हिस्से करो। कितने करो? 10 हिस्से। 9 हिस्से तुम्हारी हाजतों जरूरतों के लिए, बाल बच्चे, कारोबार, धंधा, मुलाजिमत। 9 कितने हिस्से? 10वां हिस्सा दीन के। 9 हिस्से तुम्हारी जरूरतों पर लगाओ, 10वां हिस्सा दीन पर लगा दो। अल्लाह पाक उनके साथ क़यामत पे हशर करेगा। नौ हिस्से दुनिया पर लगाए, 1 हिस्सा दीन पर लगाया। क्या मिलेगा? 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दीन पर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा 10 लगाने का। 1 लगाए थे, सवाब क्या मिलेगा? 10 लगा। दुनिया के लिए जो 9 लगाए उसको कोई बदला नहीं। सिकंदर की तरह खाली हाथ दुनिया से, सिकंदर की तरह दुनिया से खाली हाथ जो 9 लगाए हुए, जो 1 लगाया दीन के लिए, उसका बदला दुनिया से जाते हुए कितना मिलेगा? 10। 1 के 10। आजकल दुकानों में एक एडवर्टाइजमेंट है, 1 खरीदे तो 1 फ्री। तुम्हारे है कि? अरे है कि नहीं जी? क्या है बोलो? Buy 1 get 1 फ्री। अल्लाह मियाँ बोलता है Buy 1 get 9 फ्री। अल्लाह मियाँ क्या बोलता है? Buy 1 get 1 फ्री नहीं, 9 फ्री। 1 खरीदे तो 9 फ्री। अरे 10 करके 1 हिस्सा लगाओ, तुम्हें दुनिया से जाते हुए ऐसा मिलेगा। यह पूरे 10 तुम्हें दुनिया के लिए लगे, दीन के लिए लगाएगा। यह है तबलीग। हमारे इज्तिमा का मैसेज, हमारे इज्तिमा का मैसेज। अब तो वापस गए तो लोग हम पूछते क्या भाई राइट में देखा इज्तिमा बहुत जबरदस्त हुआ, कहते ना ओके जी क्या बोलती? ओ हजरत कितना मतलब हजरत
अच्छा बयान हो गया हजरत, क्या जी बोले हमारे साहब? अरे बहुत अच्छा बोले हजरत, क्या जी वो बहुत अच्छा, ये हुज्जत करती वो दुनिया बहुत अच्छा करता हूं। तो भाई 3 बातें याद कर लो, कोई पूछे उसे बताओ ये 3 बातें वहां बोले, कितने बातें बोले? 3 बातें बोले। अब मैं बोलता हूं तुम्हें भी बोलो, मैं इस साल 5 बर्रे आज़मों में जाके आया हूं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, व्हीलचेयर पे सब जगह जगह आ गया इसी साल में। तो हर जगह मैंने 3 बातें सिखाई सबको। वहां तो सब अंग्रेजी में बयान करना पड़ता था, अब यहां तो तुम्हें उर्दू वाले या मैं डेली वस्तु ना उर्दू, तो मैं भी बोलता तुम्हें भी बोलो, रोजाना बोलो, रोजाना, माहाना, सालाना। अब तुम्हें बोलो नहीं है, रोजाना, माहाना, सालाना। ये मैसेज हमारे इज्तिमा का बहुत अच्छा, यथा सिंपल, कितनी सिंपल है देखो तबलीग। रोजाना क्या करना? 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे, वो 2.5 घंटे 24 घंटे का 10वां, 24 घंटे को 10 हिस्से करे तो एक हिस्सा आपको 2.5 घंटे, 9 हिस्से तुम्हारा कारोबार है, धंधा है, मुलाजिमत है, जो कुछ तुम्हारे काम है, बीवी बच्चे, सबको कितने हिस्से दे डालो? अरे कितने दे डालो? 3 को कितना दो? 2.5 घंटे। वो है रोज के 2.5 घंटे। तालीम भी करो, मशवरा भी करो, घर घर जाके लोगों को अल्लाह के रास्ते में भी निकालो, मुकाम के काम में भी जोड़ो। उसके लिए रोजाना कितना लगाओ? 2.5 घंटा। बोलो भाई, 2.5 घंटे। वो 10 पे का 1 हुआ उन्हें, क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा गोया पूरा दिन अल्लाह के रास्ते में लगाए, पूरा दिन तबलीग करते रहे। महीने में कितना? 3 दिन। 3 दिन क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में लगाए, पूरा महीना फिरते रहे तबलीग में। 27 दिन दुनिया के काम धंधे करे, उसका कोई बदला नहीं मिलने वाला। ये 3 दिन जो लगाए उसका बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना। और साल के बाद अल्लाह हिम्मत दे 4 महीने लगाओ, और नहीं तो कम से कम 40 दिन। चिल्ला लगाओ। ये मौत के वक्त पर ऐसा काम आएगा कि गोया पूरा साल अल्लाह के रास्ते में फिरते रहे। तो ये पैगाम है हमारा इज्तिमा का। क्या पैगाम बोलो? रोजाना, बोलो, माहाना, सालाना। रोजाना, माहाना, सालाना। क्या भाई वो रोजाना? 2.5 घंटे की मेहनत है। 2.5 घंटे। किसी नमाज के बाद थोड़ी देर तालीम में बैठो। तालीम क्या? अल्लाह की, उसके रसूल की बातें, अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात। उसमें नूर है, नूर, वो नूर कानों से दिल में आता है, और जब वो दिल में आता है तो अमल पर डालता है। उसी को घरों में पढ़ो। हदीस में आता है जिस घर में नमाज, कुरान, तिलावत, तालीम, फरिश्ते कहते हैं आओ जी आओ। इस घर में खाना भी है, रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं। जिस घर में नमाज है, कुरान है, तालीम है, तिलावत है, तो फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं आओ जी आओ, यहाँ खाना भी है, रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आए तो क्या आया? फरिश्ते नूर हैं, वो आए तो नूर आया, नूर आया तो क्या गया? अरे भाई दिन का उजाला आया तो क्या गया? अंधेरा गया। तो शयातीन अंधेरा है, घर से शयातीन निकल जाते हैं। और घर में सब है, ना तालीम है, ना तिलावत है, ना नमाज है, ना जिक्र है, क्राकरी भी है, कटलरी भी है, सुनना यत्ता है। नहीं नमाज नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं। फरिश्ते फरिश्तों से कहते हैं चलो जी चलो यहां से, यहाँ ना हमारे लिए खाना है, ना रात का ठिकाना है।
ठिकाना है। क्या फरिश्ता का खाना चिकन कबाब है, ये मटन कबाब, ये अमाल उसका खाना है। नहीं है तो फरिश्ते कहते हैं चलो यहां से। घर से फरिश्ते निकल गए, उजाला गया, नूर गया, फिर क्या आता है? शैतान अरे उजाला गया क्या आता है? अंधेरा शयातीन घुस जाते हैं, शयातीन घुस जाते हैं। घुस जाते हैं। फिर बम्बड़ियां मारती, हजरत कल इधर आ गया, हजरत परेशानियां, हजरत मुसीबत, हजरत नहूसता, हजरत घेर डाली, हजरत घुस गए हजरत। अरे उन्होंने घुस गए कि हमें घुसा ली, उन्होंने घुस गई क्या टांगा ही उसको, आने उनको हमें घुसा ली उसको। फिर आगे लाके पीछे फिरते, एक तस्वीर डाला हजरत, एक सारी नजर डाला हजरत, उन्हें भी उल्लू बनाता है इनको। फिर जाकर बोलते हजरत नहीं ना हजरत, क्या भी असर नहीं हुआ। नहीं जी, वो अब तरफ बड़ी तावीज देना जी। अरे बेवकूफ, अपने घर में नमाज चालू कर, तो कुरान चालू कर, नमाज चालू कर, और उसके लिए एक बार अपनी बीवी को लेकर 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ, अपनी घरवाली को लेकर जाओ, बेटी को मां के साथ लेकर जाओ, 3 दिन लगाओ। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसी तब्दीली आती है। फिर देखो घर में नमाज भी जिंदा होती है, कुरान भी जिंदा होती है, तालीम भी जिंदा होती है। फिर ये बच्चों में दीन आता है। वरना बच्चे क़यामत में हमारा दामन पकड़ेंगे, हे अल्लाह इन्होंने हमारी दुनिया की फिक्र की, हमारे दिन की फिक्र नहीं। बच्चों में दिन मां से आता है, क्योंकि बच्चे का वक्त ज्यादा मां के साथ गुजरता है। इसीलिए दुनिया में मादरी जबान है, कहीं भी पिदरी जबान नहीं है। क्यों भाई, मदर टंग के फादर टंग? अरे क्या जी है, मैं बहुत दुनिया के मुल्कों में फिरा हूं, मैंने कहीं दुनिया में फादर टंग नहीं देखी। हर जगह क्या है, क्या वैसा कहते, क्या वैसा कहते, बच्चा मां की जबान बोलता है। मां में दीन आएगा, बच्चों में दीन आएगा, आने वाली नस्लें दीनदार बनेंगी, दीन की दाई बनेंगी। तो अपनी औरतों को लेकर जाओ अल्लाह के रास्ते में, फिर देखो तुम्हारे घरों के अंदर तब्दीली आएगी, फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें दीन की दाई बनेगी। आज अल्लाह का करम है कि हमारी जमातें अपनी औरतों के साथ दुनिया के मुल्कों में जा रही है, और इनके जरिए मुल्कों में तब्दीली आ रही है, घरों की जिंदगियों में दीन आ रहा है, बच्चों में दीन आ रहा है। तो इस सब के लिए 2.5 घंटे, इस सब के लिए 2.5 घंटे, महीने के 3 दिन। कभी कभी अपने औरतों के साथ भी जाओ, तुम्हारे घर पर असर पड़ेगा, तुम्हारी नस्लों पर असर पड़ेगा। और फिर अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे, तो भाइयों एक बार 4 महीने लगाओ। क्या लगाओ? अरे जिंदगी लग गई दुनिया के लिए, जिंदगी लग गई दुनिया के लिए, जान खपा दी दुनिया के लिए, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जान खपा दी दुनिया के लिए, जवानी लगा दी दुनिया के लिए, सब कुछ अकल समझ जो कुछ अल्लाह का दिया था सब दुनिया के लिए लगा दिया। तो खाली हाथ दुनिया से जाएंगे, सिकंदर की तरह खाली हाथ। भाइयों भाइयों, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा दो, ये काम आएगा। जो दुनिया पर लगाया वो काम नहीं आएगा, जो दीन पर लगाया वो काम आएगा। इसके लिए एक बार हिम्मत करके 4 महीने लगा दो, एक बार हिम्मत करके 4 महीने लगा दो, फिर अल्लाह तौफीक दे हर साल 4 महीने जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं हुई, साल का सीधा लगाओ। माशाअल्लाह आपने बातें सुनी हैं, हिम्मत करके खड़े होकर बोलो, नकद कल से 4 महीने के लिए जाने के लिए कौन तैयार है?